दोस्तों आज आपके दिमाग का नट बोल्ट ढीला होने वाला है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ढीला होने वाला है। अब कहिएगा क्यों? क्योंकि आज मैं एक ऐसा पजल लेकर आया हूँ, लॉजिकल पजल कि बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक। तो चलिए पहले उस पजल को समझिए और खुद से बनाने का ट्राई कीजिए। यहाँ पर देखिए क्या है भैया, एक रामू नाम का व्यक्ति है। रामू नाम का व्यक्ति, चलिए यहाँ पर नाम भी लिख देते हैं क्योंकि आपको भूलने का आदत भी है ना, उसे दूर करना भी जरूरी है। चलिए खैर दोस्तों, यहाँ पर कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को आपको ध्यान में रखना है। रामू क्या करता है? बर्थडे मनाता है। बर्थडे, बर्थडे क्या करता है? मनाता है। और ये कब मनाता है पता है? ये मनाता है 2021 को। कब मनाया बर्थडे रामू? 2021 को। ये पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन ये है दोस्तों कि उसका जो उम्र है ना, जितना भी उम्र हो रहा है उसका, 10 साल, 12 साल, 14 साल, 15 साल, जितना भी, जिस साल में वो जन्मा है उस साल के जितने भी अंक है सभी के योग के बराबर है। मतलब सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ हिज बर्थ ईयर। मतलब कि अगर उसका जन्म मान के चलिए कि 1999 के होगा, ठीक है, तो उसका उम्र कितना होना चाहिए पता है? 9 9 27 और 1 28, 28 वर्ष। 28 वर्ष, ठीक है। मतलब उसका जितना भी उम्र हो रहा है ना, उसके जन्म वर्ष के जितने भी अंक है ना, सभी के योग के बराबर है। ठीक है, ये चीज है, ये दूसरा कंडीशन हुआ। तीसरा कंडीशन ये है दोस्तों कि उसका जो एज है ना, एज वो 100 ईयर से कम है। 100 ईयर से कम है, 100 साल से ज्यादा नहीं। बस इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब यही तीनों कंडीशन है और तीनों कंडीशन के आधार पर दोस्तों आपको बताना है कि उसका जन्म वर्ष क्या है। जन्म वर्ष क्या है, ठीक है। साथ में उसका उम्र क्या है, यानी कि एज क्या है। जन्म वर्ष का मतलब बर्थ ईयर। ओके, अब जब जन्म वर्ष पता चल जाएगा, बर्थ ईयर पता चल जाएगा, तो उम्र अपने आप निकल जाएगा क्योंकि वो बर्थडे मना रहा है 2021 को, घटा देंगे, निकल जाएगा। चलिए अब इस मामले को सुलझाया कैसे जाए। पहले तो आपको वीडियो को पॉज करना है और खुद से सोचना है कि भाई कैसे क्वेश्चन बनेगा। अब तो आपका जो दिमाग का नट बोल्ट है वो ढीला होना शुरू हो गया होगा, जहां तक हमें लग रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा उसको टाइट करने का प्रयास कीजिए, अच्छा रहेगा भविष्य के लिए। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं आखिरकार ये होगा पॉसिबल कैसे। सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों, उसका जो एज है, उसका जो एज है वो दो कंडीशन से हो सकता है, ठीक है। एक हो सकता है उसका एज जो है, मान के चलिए 2021 है, 2021 में से हम घटा देंगे 19 AB। एक ये भी हो सकता है 2021 माइनस में हो जाएगा 20 AB। अब कहिएगा ये AB तेबी कहाँ से आ गया? ये मान के चलिए दोस्तों, अगर 100 साल से ज़्यादा उम्र नहीं हो रहा है रामू का, तो इसका मतलब ये है कि भाई ऐसा नहीं कि 19वीं सदी में उसका जन्म हुआ होगा, या तो उसका जन्म 20वीं सदी में हुआ है। 20वीं सदी कहने का मतलब कि 1900 से के बाद का वर्ष में, या तो फिर 21वीं सदी में हुआ है, यानी कि 2000 के बाद के साल में। ये दो में से कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों हमें पता नहीं है, मतलब पता है कि 19 शुरू में रहेगा यहाँ पर, ठीक है, 20 भी रहेगा, लेकिन भाई यहाँ पर ये जो 00 है, तो मैं आपको बताया 20वीं और 21वीं सदी के विषय में। तो यहाँ पर हम मान लिए कि यहाँ पर जो डिजिट है वो ए है और यहाँ वाला डिजिट बी है। यहाँ पर मान लिए ए है और यहाँ पर ये बी है, हम मान लिए हैं, कुछ भी डिजिट यहाँ पर हो सकता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आई? क्यों माने यहाँ पर ए बी क्या है? डिजिट है जो 0 से लेकर के 9 तक हो सकता है। ए का वैल्यू 0 से 9 तक, बी का वैल्यू 0 से 9 तक, क्योंकि कोई भी डिजिट वहां पर फुलफिल हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहला कंडीशन में क्या होगा, 2021 प्रश्नानुसार, ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा 2021 माइनस में जो 19 AB है वो बराबर हो जाएगा। भाई 2021 में से उसका जो जन्म वर्ष है घटा देंगे तो उसका एज निकलेगा, उसका उम्र निकलेगा, और उसका उम्र किसके बराबर है? सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ हिज बर्थ ईयर, ठीक है। तो बर्थ ईयर तो ये वाला है, तो इसके जितने भी डिजिट है चलिए हम ऐड करते हैं। तो यहाँ शुरू में यहाँ 1 है तो 1, प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा 9, प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर A, और प्लस में क्या हो जाएगा B हो जाएगा।
अब यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिलेगा, ठीक है, 2021। चलिए इसको हम तोड़ते हैं, ठीक है, डेसिमल फॉर्म में। यहाँ जैसे कि 19 AB है, जैसे कि दोस्तों अगर मान के चलिए अगर कहीं पर लिखा हुआ है 17, तो इस 17 को क्या करते हैं, जैसे यहाँ इकाई है, ये दहाई है, दहाई वाला अंक यानी कि 10 से गुना है, सैकड़ा वाला अंक 100 से गुना रहता है, ठीक है, हजार वाला अंक जो है 1000 से गुना रहता है। यहाँ पर दहाई है मतलब कि ये 10 से गुना है, 10 को गुना 1 से करेंगे 10 होगा, और प्लस में ये 7 यानी कि 17, यानी कि 17 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। उसी तरह जो है यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ठीक है, हजार है, तो इसको हम यहाँ 19 है, तो मान के चलिए अगर इसको पूरा हम सैकड़ा में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, मतलब सैकड़ा माने तो 1900 हो जाएगा कुल मिलाकर के, तो माइनस में क्या चीज हो जाएगा 1900, और प्लस में इकाई दहाई, दहाई की जगह पर ए है तो यहाँ हो जाएगा 10A, और प्लस में क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, इज इक्वल टू दोस्तों यहाँ पर 1 + 9 हो जाएगा 10, प्लस में हो जाएगा ए, प्लस में हो जाएगा बी। ओके, चलिए इसके आगे 2021, यहाँ माइनस जो है इसके साथ चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1900, माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ हो जाएगा 10A, माइनस प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा B, तो 10 प्लस में A प्लस में B हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, 2021 में से 1900 घटाइए तो यहाँ पर 121 बचेगा, ठीक है, उसके बाद में बराबर में हो जाएगा दोस्तों। अब इसको उठा करके उधर नहीं, यहाँ पर जो 10 है इसको इधर ले आइए तो माइनस में 10 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, इधर में a प्लस में b था, अब इधर में -10 ये है तो उधर चला जाएगा तो +10 ये हो जाएगा, माइनस में b है तो प्लस में b हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पर घटाइए दोस्तों तो यहाँ पर 111 बचेगा, बराबर में है क्या हो जाएगा a, और 10 ये हो जाएगा, यहाँ पर 11 ये, और यहाँ b है और यहाँ b है तो कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा। तो एक इक्वेशन हमको ये वाला मिल गया। अब इस इक्वेशन पर क्या करना है, हमें गौर करना है। इसी इक्वेशन से बड़े बड़े यहाँ पर राज खुलने वाले हैं, ठीक है, देखिए कैसे यहाँ पर ये होगा, ठीक है। यहाँ पर इक्वेशन क्या चाहिए दोस्तों, 11A प्लस में क्या चीज है 2B इज इक्वल टू 111 है। अब दोस्तों एक बात आपको ध्यान में रखना है, ये वाला कैसा नंबर है, ये ओड नंबर है। तो ओड नंबर प्राप्त अगर हम 2 नंबर से कर रहे हैं तो आपके पास कितने तरीके, एक तो भाई अगर मान के चलिए ये वाला कन्फर्म है कि इवेन नंबर होगा, ये वाला जो है एक इवेन नंबर होगा। आप यहाँ पर बी के जगह पर, बी चूंकि डिजिट है कोई, तो 0 1 2 3 4 5 9 कुछ भी रख करके देखिए, ये हमेशा आएगा इवेन नंबर ही, यानी कि सम संख्या जो 2 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा। अब ये वाला दोस्तों, ये वाला या तो सम आएगा या तो विषम। अगर आप a का मान रखें 0, ठीक है, तो भाई 0 से गुना 0 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर जाकर के b का वैल्यू जो है जब यहाँ पर निकालने का प्रयास करेंगे डेसिमल में आएगा, जो कि डेसिमल में हो नहीं सकता है, ठीक है, सीधा सीधे नंबर में रहेगा। तो 0 तो यहाँ रखने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अगर आप 1 रखेंगे तो 11 एकम 11 होगा, अगर 2 रखेंगे तो 11 दूनी 22 हो जाएगा। तो 22 क्या है कि इवेन नंबर है, सम संख्या है, यहाँ पर भी सम संख्या। तो अगर 22 रहेगा और यहाँ पर भी कोई सम संख्या, दोनों को जोड़ेंगे तो वो भी सम संख्या ही मिलना चाहिए। लेकिन भाई चूंकि यहाँ पर रिजल्ट में ओड संख्या आना चाहिए, तो ओड संख्या किन किन शर्तों में आ सकता है, अगर एक की जगह पर 1 रहे, या फिर 3 रहे, या तो फिर 5 रहे, या फिर 7 रहे, या फिर 9 रहे, ठीक है, तब हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 11A जो है ना, 11A, इसके जगह पर अगर एक के जगह पर 1 रहेगा तो 11 एकम 11 होगा, जो कि एक ओड नंबर है, ठीक है। इसको ओड होना चाहिए, ओड नहीं रहेगा तो काम नहीं चलेगा, इसको जो है ओड होना जरूरी है, तभी रिजल्ट में जाकर के ओड मिलेगा, क्योंकि ये इवेन तो कंपलसरी ही हो गया है। चलिए एक की जगह पर 1 रखें तो यहाँ पर 11 मिला, अगर 3 रखेंगे तो 11 दिया 33 हो जाएगा। यहाँ पर 2 तो नहीं रख सकते क्योंकि 11 दूनी 22 हो जाएगा, जो कि एक इवेन नंबर है, सम संख्या। एक ही चीज क्या क्या बताएं बार बार, ठीक है। चलिए अगर यहाँ पर 5 रखेंगे तो 11 5 55 हो जाएगा, अगर 7 रखेंगे 11 से 77, 9 रखेंगे 11 9 99। तो ये सारे कंडीशन हो सकते हैं। अब दोस्तों 11A की जगह पर आप ये सारी संख्याएं रख करके देखिए कि B का वैल्यू कितना आता है, ठीक है, आप रख करके देख सकते हैं। चलिए रख करके देखते हैं, एक नंबर कहीं से भी रैंडमली उठा लीजिए, मान के चलिए 55 उठाएं, ठीक है, यानी 11A की जगह पर यहाँ पर 55 लिए, प्लस में हो जाएगा यहाँ पर 2B इज इक्वल टू हो जाएगा 111, ठीक है। तो यहाँ पर 2B बराबर में हो जाएगा 111, माइनस में क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो b बराबर में 111 में से 55 घटाइए, 11 में से 5 जाएगा तो बचेगा 6, ठीक है, 10 में से 5 यानी कि 56 बचा। क्लियर। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो 2 है इधर आ जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 8 16, यानी कि b का मान 28 आया। b का मान 28 कैसे हो सकता है, क्योंकि ये डिजिट जब है, जब एक अंक है तो भाई ये एक ही डिजिट में रहेगा ना, या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 6 7 8 9, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पर 11A की जगह पर 55 नहीं होगा, तो क्या हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर 111 में से अगर बड़ा संख्या को घटाया जाए तो मामला शायद ये हो सकता है, ठीक है।
तो बड़ा संख्या घटाएंगे तो फिर एक डिजिट में शायद मिल जाए हमको। तो चलिए हम एक बार 99 लेकर के देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 11 एक जगह पर 99 लेते हैं तो प्लस में यहाँ हो जाएगा 2b बराबर में हो जाएगा 111, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा 2b इज इक्वल टू हो जाएगा 111 माइनस में 99, ठीक है। तो b इज इक्वल टू क्या जगह 199 में से 11 घटा तो यहाँ 12 बचेगा और डिवाइडेड बाई ये 2 आ जाएगा, 2 कम 2 2 छक 12, ठीक है। मतलब कि यहाँ b का वैल्यू 6 आया, मतलब हाँ ये तो हो सकता है भाई। आप 77 भी लेकर के देखिएगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब b का वैल्यू 6 कब होगा, b का वैल्यू 6 जब a का वैल्यू रहेगा 9, ठीक है। जब a का वैल्यू रहेगा 9। अरे भाई यहाँ एक जगह पर 9 रखे थे तभी ना 1199 हुआ था, तभी ना 11 एक जगह पर जो है ये वाला चीज रखे हैं। तो एक की जगह पर जब 9 रहेगा तब b इज इक्वल टू 6 रहेगा। तो यहाँ पर a और b का वैल्यू मिल गया। तो अगर उसका जन्म जो है 20वीं सदी में हुआ होगा तो वैसे कंडीशन में, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये वाला चीज, ठीक है, ये वाला चीज पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे ये वाला है तो यहाँ पर ये तो 99 हो गया, ठीक है। यहाँ a की जगह पर कितना आया है 9 आया है, ठीक है, और b की जगह पर 6 आया है। तो उसका जन्म वर्ष जो है 1996 हो सकता है ऐसे कंडीशन में। एक कंडीशन हालांकि और बन रहा है, उसको भी देखना होगा वेरीफाई करके कि उसमें क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1996 में जन्म वर्ष है उसका, ये तो पक्का हो गया इस रामू का, ठीक है। अब कितना साल हो रहा है, उम्र भी चुका यहाँ पर पूछा गया है। तो उम्र तो ऐसे भी निकाल लेंगे, 2021 में बर्थडे मना रहा है, 1996 घटा देंगे तो उम्र निकल जाएगा 25 साल, ठीक है। तो 25 साल हो रहा है इस आधार पर, ये पहला कंडीशन के आधार पर। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि भैया उसका जो जन्म है वो 21वीं सदी में हुआ हो, तो क्या होगा, चलिए उसको भी वेरीफाई करके यहाँ पर देखते हैं। मान के चलो दोस्तों अगर उसका 21वीं सदी में हुआ है तो 2021 माइनस में हो जाएगा 2000, यहाँ पर a और b हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो उम्र हुआ उसका, और ये उम्र जो है जन्म वर्ष के अंकों के योग के बराबर है। तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस में हो जाएगा 0 प्लस में हो जाएगा a प्लस में हो जाएगा b। चलिए अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा 2021 माइनस में, अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 10a प्लस में हो जाएगा b, ठीक है। फिर यहाँ हो जाएगा 2 प्लस में हो जाएगा a प्लस में हो जाएगा b। चलिए यहाँ पर हो गया दोस्तों 2021 माइनस में हो जाएगा यहाँ पर 2000, और फिर माइनस में हो जाएगा 10a माइनस में हो जाएगा b इज इक्वल टू 2 प्लस में a प्लस में b। 2021 में से अगर 2000 घटाते हैं तो बचता है 21, माइनस में 10a माइनस में b इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस में a प्लस में b। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये 21 है और इसको इधर लाएंगे तो -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या चीज हो जाएगा, यहाँ पर a प्लस बी है, अब -10 को उधर जाएंगे तो +10 ये हो जाएगा, माइनस बी है तो प्लस बी हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए अब यहाँ पर घटाएंगे तो 19 बचेगा, और यहाँ a है और 10 ये है तो हो जाएगा 11, ये b है और b है तो प्लस में हो जाएगा 2b। यही मामला आया तभी जैसा, है कि नहीं। तो मतलब यहाँ पर आया क्या है दोस्तों, ये आया है 11a प्लस में 2b इज इक्वल टू आया है 19, है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए चूंकि नंबर ये है छोटा नंबर, ठीक है, ये क्या है छोटी नंबर है, छोटी संख्या है कि नहीं। अब ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है, आप a का वैल्यू जो है, a का वैल्यू आप केवल 1 ही ले सकते हैं, इतना ही ले सकते हैं, अदरवाइज इसके अलावा नहीं। क्योंकि अगर एक की जगह पर आप जो है 2 रखेंगे तो 11 तो 22 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर अगर 0 भी रखेंगे तो भी जो है बड़ा हो जाएगा, तो फिर वो तो होगा नहीं, ठीक है। बातें समझ रही है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर दोस्तों। और अगर आप 0 बोलिएगा, 0 क्यों नहीं ले सकते, 0 अगर लीजिएगा भैया तो b का वैल्यू जो है चूंकि एक डिजिट है वो तो डेसिमल में नहीं आएगा, तो यहाँ पर 2 डिवाइड में जब जाएगा तो फिर वो डेसिमल में आ जाएगा, 0 लीजिएगा तब, है कि नहीं। तो होगा नहीं, तो 1 होगा, a का वैल्यू 1। अगर यहाँ पर a का वैल्यू 1 तो 11 क्या हो जाएगा 11 प्लस में हो जाएगा 2b इज इक्वल टू हो जाएगा 19, ठीक है। तो हो जाएगा 2b इज इक्वल टू हो जाएगा 19 माइनस में 11, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 19 में से 11 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 8, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2 यानी कि यहाँ हो जाएगा 4, यानी b इज इक्वल टू होगा 4। ये b इज इक्वल टू 4 कब होगा, जब a का मान कब रहे 1 रहे, ओके। मतलब कि यहाँ पर एक कंडीशन और हो गया कि यदि उसका जन्म वर्ष ये रहता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये तो 2000, तो ये तो भाई 20 तो रहेगा, a की जगह पर क्या आया 1 आया है, और b की जगह पर क्या आया 4 आया है, ठीक है, 2014 आया है। अब ये 2014 अगर आया है, एक यहाँ पर 2014 आया, ठीक है, यहाँ पर 2 चीज़ें आपको मिली है, ठीक है। एक मिला है, चलिए यहाँ पर आपको समझा देते हैं, एक मिला है आपको 1996 और एक मिला है 2014, दोनों का वेरीफाई करके देख सकते हैं।
इसका जो उम्र है, जैसे कि कहा क्या गया था कंडीशन में कि भाई जो उसका एज है वो सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ हिज बर्थ ईयर, इसका बर्थ ईयर जो है रामू का 1996 आया है, तो भाई उसका उम्र कितना होगा यहाँ पर इसके डिजिट से ही पता चल जाएगा। जैसे कि 6 9 15, 15 9 24 और 1 25, मतलब उसका उम्र जो है 25 साल हो रहा है, 25 साल हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये इस कंडीशन के आधार पर देखिएगा तो 2014, ठीक है, तो इस आधार पर जो है 2021 से अगर हम लेंगे तो हो रहा है कितना, 7 साल। 2021 में से अगर 2014 घटाते तो 7 साल आएगा। अब 7 साल आएगा, और इस तरह से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, 4 2 6 और 1 7, है कि नहीं। जी समझ में आई ना क्या था क्वेश्चन में, भैया फिर से बता दे रहे हैं। या 1996 का अगर जन्म उसका वर्ष है तो 2021 में अगर 1996 घटाएंगे तो कितना आएगा, 25 साल आएगा, 25 साल उसका होना चाहिए, ठीक है। या फिर आप सभी अंकों को जोड़ेंगे तो भी 25 ही आएगा, जोड़ के देख लीजिए 25 ही आएगा। साथ में यहाँ पर भी अगर उसका जन्म वर्ष 2014 है तो 2021 तक कितना उसका उम्र हुआ होगा, 7 साल। या फिर आप इसके अंकों को योग करके भी पता कर सकते हैं, 4 1 5 और 2 7, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, यहाँ पर ये दोनों में से कोई भी आंसर करेक्ट हो सकता है। करेक्ट क्या, ये दोनों पॉसिबल ये आंसर्स हैं, ओके। चीज़ समझ आई दोस्तों। तो इस तरह से क्या हुआ, ये वाला कंडीशन जो है तीनों फुलफिल हो गया, ठीक है, मतलब ये दोनों तो फुलफिल हो ही गया। एज जो है 100 साल से नीचे ही आया, साथ में सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ हिज बर्थ ईयर, ठीक है। आप देख सकते हैं वो चीज़ हो ही रहा है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको सारी चीज़ें जो है सही ढंग से समझ में आ गई होगी, कहीं भी परेशानी नहीं हुआ होगा जहाँ तक मुझे लगता है। और अगर परेशानी हुआ होगा, यदि नट बोल्ट ढीला हो गया होगा तो कसवाने के लिए संपर्क करें हजारीबाग में आकर के, हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, ठीक है, 7779980708 पर, ठीक है। और अमीन का कोर्स कर लें, वो टेक्निकल कोर्स है, ठीक है, दिमाग आपका खुल जाएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।